नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए राजभवन ने पिछले साल जुलाई में आवेदन आमंत्रित किया। आवेदन आमंत्रित करने के 316 दिन बाद आज इंटरैक्शन हो रहा है। राज्य के बाहर के दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थी इंटरैक्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इसमें झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय का एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं है। कारण समय पर प्रमोशन का नहीं मिलना है। बता दें कि जिन विश्वविद्यालय में वीसी प्रो वीसी की नियुक्ति होनी है, उसमें काम चलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभारी कुलपति रूटीन कार्य देख रहे हैं। जिन विश्वविद्यालय में प्रभारी वीसी हैं, वहां की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि प्रभारी वीसी को झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित शक्तियां प्राप्त नहीं है। आवेदन आमंत्रित करने के 316 दिनों बाद ये इंटरैक्शन अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये एक प्रक्रिया जिसका इंतजार हो रहा था वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर, और अब आज का दिन जब इंटरैक्शन हो रहा है। देखिए, ये कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति को लेकर आज से जो है इंटरैक्शन प्रोग्राम, हम उसे कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। और ये अच्छी बात है कि राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में पिछले लगभग हम देखेंगे तो 1.5-2 साल से अस्थाई जो कुलपति हैं वो मौजूद नहीं है। तो प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली है। 20 जुलाई जो है 2021 अंतिम तिथि था आवेदन का। मतलब आप जोड़ेंगे तो लगभग 315 दिन होते हैं। अब नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये खुशी की बात है कि कुलपति की नियुक्ति होगी, प्रति कुलपति की नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है आरती, कि राज्य में जो 7 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें से कोई भी प्रोफेसर जो हैं, कोई भी शिक्षाविद आवेदन नहीं कर पाए। उसके पीछे का कारण ये है कि समय से प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से लोग वंचित रह गए हैं। दरअसल इसमें जो नियम बना है, जो गाइडलाइंस है, कि आप यदि प्रोफेसर पद पे आप आ जाते हैं तो उसके बाद आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन झारखंड में हो क्या रहा है, लोग रिटायर हो जा रहे हैं और प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानव संसाधन विभाग या हायर एजुकेशन का जो काम करने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। और यही वजह है कि यहाँ ये ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरे सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर इस पद के लिए, कुलपति के पद के लिए आवेदन नहीं दे पाया। यही वजह है कि इसमें जो भी आवेदन आए हैं वो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, देश के कई राज्यों से हैं। तो भले कुलपति मिलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन चिंता की बात यही है कि जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कोई भी शिक्षाविद फॉर्म नहीं भर पाए। और इसको लेकर शिक्षाविदों में एक मन में खटास है कि हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि सरकारी व्यवस्था, लच्चर व्यवस्था की वजह से उन्हें समयबद्ध जो प्रमोशन मिलना था नहीं मिला। और पूरे प्रदेश में देखेंगे सरकारी विश्वविद्यालयों में तो प्रोफेसर के पद जो हैं अभी भी खाली हैं, समय से प्रमोशन नहीं मिला है। और यही वजह है कि कुलपति बनने के लिए जो आवेदन करना था, यहाँ के लोग जो है, यहाँ के शिक्षाविदों ने आवेदन नहीं किया। ये चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हायर एजुकेशन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कैसे समयबद्ध प्रमोशन मिले। दूसरे राज्यों में देखेंगे कि जब आप कोई ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम करता है तो उसका एक टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर एज बैरियर जो है वो लगा है।
मतलब आपके जैसे जैसे अनुभव होंगे ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिलते हैं। आप दिल्ली चले जाएं, बनारस चले जाएं, तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में नियमों का पालन होता है, लेकिन झारखंड में ये पालन नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि कुलपति के नियुक्ति में यहाँ के जो शिक्षाविद हैं वो शामिल नहीं हो पाए हैं। तो अब आने वाला वक्त कब बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। आरती, बिल्कुल, तो आने वाला दिन में क्या कुछ होता है ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए आपका। तो राज्य के बाहर से दर्जन भर अभ्यर्थी आए हैं, लेकिन आपको बताएं कि एक भी सरकारी विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।